हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज एसएससी सीजीएल 2022 के आंसर की आ चुकी है। और मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई क्वेश्चन आपको रॉन्ग लग रहा है तो आप मुझे भेजें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन मुझे भेजे। उसमें कुछ क्वेश्चन वाकई में गलत हैं, तो मुझे 13-14 क्वेश्चन ऐसे मिले जो गलत हैं। जैसे 40 शिफ्टों में पेपर हुआ तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए, तो लगभग 1000 क्वेश्चन उन्होंने सेट किए। और 1000 में से अगर 13-14 क्वेश्चन गलत इन्होंने कर दिए हैं तो 1% से ज्यादा की एरर है। और किसी भी एग्जाम में 1% से ज्यादा की जो एरर है ना, वो एक ब्लंडर है। क्योंकि चलो इंग्लिश में गलत हो जाए तो बच्चों को तुरंत पता लग जाता है, जीएस में भी पता लग जाता है। लेकिन मैथ रीजनिंग का एक सवाल गलत होना, भाई आपने तो अपना 2 नंबर दे के पीछा छुड़ा लिया, सबको नंबर दे दिया। लेकिन उस एक क्वेश्चन के पीछे कोई बालक ऐसा भी है जो वाकई में बहुत अच्छा था पढ़ने में, जो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, उसने उसी एक क्वेश्चन के पीछे अपने 5-6 मिनट खराब कर दिए। मतलब उसने 3-4 क्वेश्चन का नुकसान कर दी। तो ये एसएससी इस तरह से गलती ना करे। कई कई बार प्रूफ रीड करवा लो भाई, क्या दिक्कत है? 3-4 लड़के एक्स्ट्रा लगा के क्वेश्चंस को प्रूफ रीड करवा लो। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछे गए हैं, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना। हमारे टाइपिस्ट भी टाइपिंग मिस्टेक करते हैं, एसएससी के टाइपिस्ट भी टाइपिंग मिस्टेक करते हैं, ये सब ह्यूमन एरर होती ही है। लेकिन कुछ कंसेप्चुअल रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मतलब ये एक तो और भी ज्यादा बड़ी मिस्टेक है कि कॉन्सेप्ट ही उसमें रॉन्ग या अधूरा पूछा गया है। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी में गलत पूछे गए हैं, एसएससी के पाप क्या क्या हैं। ठीक है भाई, चलेगा। मैंने मेल पे और व्हाट्सएप पे सारे क्वेश्चन चेक कर ले, कुल मिला के यही सब क्वेश्चन गलत हैं। ठीक, शुरू करें हम। देखो ये सवाल नंबर 1 है। एक बात और कि आप कट ऑफ पट ऑफ के ज्यादा चक्कर में ना पड़े प्रोडिक्शन में, क्योंकि एसएससी बहुत फास्ट काम कर ली। जितनी देर में आप प्रोडिक्शन करोगे ना कि ये कट ऑफ जाएगी, ये होगा वो होगा, इतनी देर में तो एसएससी रिजल्ट निकाल देगी। फिर आप देखोगे हाँ मेरा तो हो गया। तो आप अभी से मेंस की तैयारी में लग जाए। कैरिबल एप्लीकेशन पर हमारा मेंस का लाइव बैच चल ही रहा है, उसकी 2 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। स्टूडेंट मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप भाई प्री में भी वही पढ़ना है, मेंस में भी वही पढ़ना है, सिलेबस तो सेम ही है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखें, ये कट ऑफ पट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। चलो सवाल नंबर ये देखो, जो भी है आपके सामने, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगाया भैया, आपके लिए बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 24 सेंटीमीटर है। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस पूछी है। तो इन सर्कल की रेडियस बिना अंडर रूट के कैसे दे रखी है? सब गलत है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए 24 है तो उसके इन सर्कल की रेडियस क्या होती है? a/2√3 ये होता है मेरे दोस्तों। 24 से ये 2 है जो है कितनी बार जाएगा? 12, यानी कि 4√3 मेरे दोस्तों आएगा। तो इन सर्कल की रेडियस 4√3 सेंटीमीटर आती। सर्कम सर्कल की रेडियस पूछता तो 8√3 हो जाती। ये क्वेश्चन टोटली गलत है मेरे दोस्तों। यहां से इसके नजदीक भी कोई आंसर है नहीं। हो सकता है कि यहां पे जो इन्होंने किया होगा ये भुजा नहीं होगी, ये होगी इसकी मीडियन या हाइट या एल्टीट्यूड है भाई। ये इसकी हाइट या माध्यिका या मीडियन एल्टीट्यूड वगैरह कुछ दिया होगा कि हाइट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की 24 है तो उसकी इन सर्कल की रेडियस पूछते तो वो हाइट अपॉन 3 होती है मेरे दोस्तों। उस केस में सवाल का आंसर 8 सेंटीमीटर आता जो इन्होंने दे रखा है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है दोस्त, समझे? दूसरा, tan a बराबर 10/15 है तो आपसे पूछा है cos स्क्वायर a। ये आपसे पूछा है tan a बराबर 10/15, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि यहां पे 10/15 देखो 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 रेशियो, ये 2/3 हो गया। ठीक है भाई। और जब tan a 2/3 है, आपसे cos स्क्वायर पूछा तो sec स्क्वायर तो आप निकाल ही लोगे ना उड़ उड़ के। sec स्क्वायर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर यानी कि 4/9 आप बोलोगे जी सर, जो कि आपका 13/9 होगा। sec स्क्वायर अगर 13/9 है तो cos स्क्वायर आएगा आपका उल्टा रिवर्स 9/13, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप 15 की जगह शायद यहां पे 13 इनको करना चाहिए था, 269 वगैरह दे रखा है। तो ये भी एक गड़बड़ सवाल है। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन भी इन्होंने गलत दिया है मेरे प्यारे भाई। cos क्यू प्लस sin क्यू बराबर 31/25। तो आपसे पूछा cos स्क्वायर क्यू का मान क्या होगा। पहली बात तो यहां से cos स्क्वायर क्यू का मान डिसाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब तक एक कंडीशन और न दी जाए। वाली लाइट जलाओ यार। देखो 25 देख के भाई cos क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस, sin होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि तो हाइपोटेनस ये 25। अब 25 को देख के क्या आता है दिमाग में? 7, 24, 25। यहाँ पे 7, 24, 25 का ट्रिपलेट सेट है। हो सकता है कि आपका 7/25 हो, साइन क्यू आपका 24/25 हो, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कॉस क्यू 24/25 हो, साइन क्यू 7/25 से है भाई। तो यू नेवर डिसाइड। ठीक है भाई। तो कॉस स्क्वायर क्यू, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से तो कुछ भी तुक नहीं बन रही, 527 तो होता ही नहीं कुछ ना।
अगर ये वाला भी माने तो 24 का स्क्वायर 576/625 आना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो गड़बड़ तो है भाई सवाल में। ये वाला देखेंगे, यस ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों ने भेजा है, कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ऑप्शन में यहां पे जो है सही आंसर तो दे रखा है, पर इसने टिक गलत आंसर कर रखा है। देखो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए पहले ही, बिल्कुल कंफर्म है। ओ एक सर्कल का सेंटर है, टेंजेंट खींची गई एक पॉइंट पी से सर्कल के बाहर जो कि क्यू पे टच करती है। पी क्यू की लंबाई 24 है, ओ क्यू मेरे दोस्त आपका यहां पे 10 है, तो आपसे पूछा है ओपी की लंबाई। तो जैसे मेरे दोस्त आपका सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया दोस्तों ओ। ठीक, टेंजेंट खींची गई है सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी पे जो सर्कल को क्यू पे टच कर रही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे पी क्यू ये टच कर रही है। ओ क्यू की जो लंबाई है स्टूडेंट्स आपके सामने 10 हो गया, तो 90 डिग्री है। पी क्यू की जो लंबाई स्टूडेंट्स ये 24 है। तो ओपी पूछा, आप अच्छी तरीके जानते हैं 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, दुगना है। तो 10 24 मेरे दोस्तों 26 आ जाएगा, है ना, 5 12 13 का दुगना। हालांकि इन्होंने आंसर 13 सही मार्क किया गया, जबकि इसका आंसर 26 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये अभी आंसर की को रेक्टिफाई भी करते हैं ना एक बार, तो इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए ये देखेंगे मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, इसमें क्या बोला इन्होंने, ये है कि ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी का जो बाइसेक्टर है साइड बीसी को डी पे मिलता है। एबी की लंबाई 10 है, एसी की लंबाई 14 है, बीडी रेशियो बीसी। इसमें भी इन्होंने हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक करी है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ये सवाल है। जैसे आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, बोला है साइड एबी की लंबाई 10 है, एसी की लंबाई 14 है, ठीक है, और एंगल बीएसी का बाइसेक्टर जो है वो साइड बीसी को डी पे मिलता है। तो आपसे पूछा है बीडी से, है ना, बीडी रेशियो बीसी पूछ लिया है यहां पे। तो बीडी रेशियो अगर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो माटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अगर ये 10 14 है 5 7 का रेशियो, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 5 7 होना चाहिए, और यही ऑप्शन में भी दे रखा है 5 7। तो यहां बीडी रेशियो बीसी नहीं, बीडी रेशियो डीसी होना चाहिए था। दैट इज द टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि बीडी रेशियो बीसी आप निकालने लगे तो 5 रेशियो 12 आएगा, जो ऑप्शन में है नहीं। हालांकि एक ऐसी चीज थी जिसे कोई भी समझदार बच्चा एग्जाम में गैस कर सकता है कि भाई एग्जामिनर की जो मन की भावना थी वो ये थी। ये वाला क्वेश्चन आप करो दोस्त। चलो क्या उत्तर है इस सवाल का? ये जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ये कंसेप्चुअली गलत डाटा सेट किया गया है। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट एक सॉल्व कराया था, तो मैंने आपसे बोल दिया था कि ये क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है। एसएससी केवल ऐसे ही सेट कर दे रही है सवाल को, है ना, गलत आंसर के मतलब जो गलत तरीके से सॉल्व कर रही है उसी तरीके से आंसर मार्क करके आप पेपर में आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि 2 नंबर है, उनका सम 18 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम 3 और 54 है। तो आपसे पूछा उन नंबर के रेसिप्रोकल, उन नंबर के व्युत्क्रम का सम। तो भाई मैंने मान लिया कि जैसे 2 नंबर ए और बी हैं, ये मैंने मान लिया। तो सवाल के अकॉर्डिंग नंबर के रेसिप्रोकल, इन नंबर के व्युत्क्रमों का सम पूछा है। तो जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए प्लस बी, ठीक है। अब संख्याओं का सम योग कितना दिया, 18। नीचे क्या निकालना है, संख्याओं का प्रोडक्ट। अब 2 संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एसएससी ने ये लॉजिक लगाया कि कुछ भी डाटा सेट कर दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हो जाएगा, है ना, संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर देर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 18 3 54 यानी कि 1/9 आंसर मार्क कर रखा है, बिल्कुल सही एसएससी के हिसाब से उसने ये फंडा लगाया। बट डाटा तो सुटेबल सेट करना चाहिए। आपने 2 नंबर एज्यूम कर लिए, लेकिन उनका एचसीएफ और एलसीएम भी तो ठीक सेट होना चाहिए कि नहीं। जैसे भाई मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ 3 है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 3 है तो आप मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी। तो भैया संख्याएं जो होंगी वो 3x और 3y होंगी, ठीक है, जहां x और y क्या होंगे, आपस में को प्राइम सहभाज्य नंबर होंगे। अभी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अच्छा, संख्याओं का सम कितना दिया, 18। तो संख्याओं का सम जो होगा 3x प्लस 3y 18 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर इस संख्याओं का सम होगा, यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 6। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। संख्याओं का एलसीएम 54 है। एलसीएम क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 3x और 3y का जो एलसीएम होगा वो 3xy होगा, और 3xy आपका 54 है, 54। यहां से xy कितना आ जाएगा, 18। 18 3 54, तो यानी कि x इंटू वाई कितना आ जाएगा, 18। और x और y को प्राइम है, तो आप मुझे ऐसे 2 को प्राइम नंबर बताओ जिनकी गुणा करके 18 आता हो, जिनको जोड़ के 6 आता हो।
ऐसे को प्राइम नंबर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते इंटीजर में, जिनकी गुणा करके 18 आए और जिनको जोड़ के 6 आए, है ही नहीं। है भाई, आपको कुछ दिख रहे हैं क्या? क्लियर है ना? 3xy, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स वाई दिस, ये रॉन्ग डाटा का क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं हो सकता, गड़बड़ है। समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चे ने किसी ने किया होगा कंसेप्चुअल जाके तो वो फंस गया होगा, और वैसे किसी ने किया होगा तो 1/9 उत्तर आ रहा है। ठीक है ना? तो ये जो है कंसेप्चुअल एरर सवाल है भाई। आगे चलेंगे। ई बताओ जरा। हाँ, ये सर्कल का सवाल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है, ये एकदम गलत क्वेश्चन है। ठीक है। ओ ट्रायंगल पी क्यू आर का, नहीं यही तो वो वाला है, ओ ट्रायंगल पी क्यू आर का अंतः केंद्र है। यदि एंगल पी ओ आर 140 डिग्री है तो एंगल पी क्यू आर कितना होगा भाई? भाई सभी लोग जानते हैं कि अंतः केंद्र का इन सेंटर पे बना एंगल क्या होता है? इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 होता है। तो आप यहां से थीटा का मान निकालेंगे, क्या आएगा? 140 माइनस 90, 50 दूनी 100, 100 डिग्री एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आनी चाहिए। यहां पे 140 डिग्री दे रखी है, तो ये वाला ऑप्शन इनको करेक्ट करना है। तो ये आंसर की जब रेक्टिफाई करेंगे ये हो जाएगा सही जी। ये वाला सवाल बताइए, दो संख्याओं का सम 680 है ना? यदि बड़े नंबर को 15% घटा दिया जाए और छोटे नंबर को 15% बढ़ा दिया जाए तो रिजल्टेंट परिणामी संख्याएं बराबर हो जाती हैं। आपसे पूछा है स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है? 680। बड़ी संख्या को 15% घटा दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, छोटी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो रिजल्ट बराबर हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ रेशियो कितना आएगा भाई? 100 माइनस 15, 85 इधर चला जाएगा मेरे दोस्तों को, कि आप 15 घटा रहे हो या 15 बढ़ा रहे हो, तो 100 प्लस 15 115 इधर आ जाएगा। तो बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है हमारे पास, ये 5 से चला जाएगा प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर, तो 23:17, 23:17 ये होगा। तो आपको छोटी संख्या निकालनी थी, छोटी संख्या मतलब 17, 17 का मल्टीपल आपको निकालना है। और जो ऑप्शन 17 का मल्टीपल दे रखा है, जो ऑप्शन सही आंसर दे रखा है वो 17 का मल्टीपल है ही नहीं। 17 कम 17 12 बचेगा, कटता ही नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप यहां से छोटी संख्या निकालेंगे भी तो भाई संख्याओं का सम क्या है? 680, तो 23 प्लस 17 40। ठीक है, तो 40 की वैल्यू यहां पे 680 है मेरे दोस्तों। कितने गुना? 17 टाइम्स, 17 गुना। तो छोटा नंबर भी 17 का 17 टाइम्स, तो 289 आना चाहिए। यहां पे 291 दे रखा है, तो ये भी एक गड़बड़ है। समझ में आया? ठीक, चलिए दोस्त आगे चलेंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको पता है कि जो आपका प्री का पेपर शुरू हुआ था 1 दिसंबर को, तो पहली शिफ्ट में एक डीआई का क्वेश्चन गलत आया था। बच्चे कह रहे थे सर छोटे छोटे कंप्यूटर की स्क्रीन थी, डाटा पढ़ने में असुविधा हो रही थी, तो वो यही बवाल क्वेश्चन था। आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे लगा रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? सेल्स दे रखे हैं 1000 में। फॉलोइंग बार ग्राफ शो करता है बुक की सेल 6 ब्रांच की, एक पब्लिशिंग कंपनी की 6 ब्रांच है, 1 2 3 4 5 है, 6 ब्रांच है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2018 2019 में इन 6 की 6 ब्रांच की सेल डिसाइड बताया जा रहा है। ये ना 5-5 के गैप पे, 0 5 10 15 25 से 5-5 के गैप पे है। तो आपसे पूछा है रेशियो आपको बताना है टोटल सेल का फर्स्ट ब्रांच ऑफ बोथ ईयर, टोटल सेल ऑफ फोर्थ ब्रांच ऑफ फोर्थ ईयर। तो पहली ब्रांच का मेरे प्यारे भाई आपको बोथ ईयर के लिए टोटल सेल, तो पहली ब्रांच में टोटल सेल कितनी है? देखो, इसके सामने 80 लिखा हुआ, इसके सामने 105 लिखा, भरोसा करो मेरे को दिखाई दे रहा है 185 है टोटल सेल पहली ब्रांच से। तो चौथी ब्रांच से कितनी है मेरे दोस्तों? चौथी ब्रांच आ गई जी आपकी यहां पे। तो चौथी ब्रांच के हिसाब से देखो, ये 85 लिखा हुआ है और ये आपका यहां पे 95 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये? 180। 185 रेशियो 180 का रेशियो 7:9 तो कहीं से नहीं होगा, तो ये जो है गलत है मेरे प्यारे भाई। ठीक, तो बच्चों का बहुत टाइम खराब करा होगा इस सवाल ने। हाँ जी, ये वाला बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा? किसी बच्चे ने ऐसी भेज दिया, नहीं दिख रहा क्या? दिखेगा, लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लिया कैसे? ठीक है, 9 दिसंबर का है भाई ये क्वेश्चन है भाई। शिफ्ट कौन सी है इसकी? चौथी शिफ्ट का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है यदि, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये कंसेप्चुअली गलत तो नहीं, कंसेप्चुअली अधूरा क्वेश्चन है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है
तो यहां से दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, ए बराबर बी बराबर सी हो सकता है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 भी हो सकता है। यहां पे आपको दोनों ही दी है, ए बराबर बी बराबर सी भी दिया है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 भी दिया है, जो कि उन्होंने सही मार्क कर रखा है। तो ये अधूरी बात है, या तो इनको मेंशन करना चाहिए था कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, अलग अलग संख्याएं, तो हम ये मार्क करते। ठीक है, हालांकि प्रायोरिटी देने के हिसाब से इसी चीज को ठीक माना जाएगा, तो एसएससी की दया दृष्टि पे कि वो नंबर बांटता है कि नहीं, लेकिन अधूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। जी ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है। देखो डीआई का ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और इसमें क्या क्या दे रखा है, ये यहाँ पे एक टेबल इन्होंने बना रखी है, 4 सेक्शन ए बी सी डी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, गणित और साइंस। अभी तो दोनों में फेल, विज्ञान में फेल, गणित में पास, विज्ञान में पास, गणित में फेल और दोनों में पास, उनके नंबर्स दे रखे हैं। यहां से रेशियो पूछा है, तो मैंने ये क्वेश्चन करके देखा, यहाँ पे ना 3:9 मार्क कर रखा है, जबकि इस सवाल का जो आंसर है वो 3:9 नहीं है। ठीक है, यहां पे इस सवाल का जो आंसर है वो 3:9 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3:7 आएगा इसका। 3:9 तो 1:3 हो जाएगा ना। ठीक है, आपको यहाँ पे डीआई दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि मैंने डायरेक्ट शिफ्ट से क्वेश्चन कट किया है, तो 3:9 नहीं है, 3:7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहचानने वाले पहचान गए होंगे, ठीक है, जिसकी शिफ्ट में है। चलो, तो ये क्वेश्चन थे जो आपके उस पर शॉर्ट रॉन्ग है। ठीक, और अगर एक आध क्वेश्चन और भी गलत आता, मेरे हिसाब से ये गलत है, तो मैं उनको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन भर भर के बच्चों ने मुझे भेजे हैं कि सर ये गलत है, ये गलत है, गलत है। वो गलत नहीं है भाई, वो सही है, वो आपकी गलत फहमी है। एसएससी इतना भी गलत नहीं करेगी, वो पढ़े लिखे एग्जामिनर है, तो आपकी गलत फहमी भी दूर करना जरूरी है। जैसे सैकड़ों बच्चों ने मुझे सवाल भेजा, सर ये गलत है, बहुत ही अच्छा सवाल है, गलत नहीं है। जैसे ये क्या दे रखा है, इस तालिका का अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दो। ये अधिकतम अंक है, छात्र राजू, श्यामू, मोहन, शोभ, सुशील। तो इसमें क्या है, विभिन्न विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ये अंकों का परसेंटेज है कि किसने कितने कितने परसेंट अंक रिसीव किए। तो आपसे पूछा सुशील द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक श्यामू द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से कितने कम या अधिक है। और ये परसेंटेज में नहीं पूछा, ये पूछा एक्चुअल में, ये एक्चुअल है मेरे दोस्तों, दिस इज नॉट इन परसेंटेज। तो सुशील के जो अंक है वो श्याम से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा हैं। तो सुशील के हैं 75%, जबकि श्यामू के हैं 65%। तो सुशील के कितने ज्यादा हैं श्यामू से, 10% ज्यादा हैं। तो परसेंटेज में 10% है। सब बच्चे का ऐसा 10 10 10 10 ऐसा नहीं है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे सुशील के जो अंक है वो श्यामू से 10% ज्यादा हैं। टोटल मार्क्स तो 200 थे ना, तो 200 का 10% 20 होता है, तो 20 अंक अधिक नहीं हो गया। तो ठीक तो है सवाल, गड़बड़ कहां है, आपने पढ़ा नहीं होगा प्रतिशत। ये एक शब्द आपका 2 नंबर खा गया, समझे कि नहीं। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़े सारे बालकों ने भेजा। ये क्वेश्चन 2016 के मेंस के पेपर में सवाल आया था, वही सवाल दोबारा से पूछा गया है। और मैं इस सवाल को 4 साल से अपने सीट में लगातार करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत अच्छा सवाल है। एसबीआई क्लर्क में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, एज इट इज एसएससी में दोबारा आएगा। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि इस बार टीसीएस है, थोड़ी सी कैलकुलेशन को बढ़ा दिया गया है। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10,927 है। फेस्टिव सीजन के कारण सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट डिक्लेयर किया गया। राजू ने आर्टिकल खरीद लिया रिड्यूस प्राइस पे और उसको वापस बेच दिया 10927 में, यानी कि जो मार्क प्राइस था राजू ने वापस उतने में ही बेच दिया। ये सोचने वाली बात है। और राजू को प्रॉफिट कितने का हुआ, 11.5% का प्रॉफिट हुआ। तो अब बताओ कितने परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया गया था। यहां पे इसकी कोई जरूरत ही नहीं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऐसे समझो कि जैसे जो मार्क प्राइस था सामान का, राजू ने कुछ डिस्काउंट पकड़ा और उतने में खरीद लिया, फिर उसके बाद वापस मार्क प्राइस में ही बेच दिया। राजू को 11.5% प्रॉफिट हुआ। 11.5% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए का सामान था, तो राजू ने 111.5 में बेचा है। तो यानी कि उसका मार्क प्राइस भी तो 111.5 ही रहा होगा, फिर 111.5 ही रहा होगा मार्क प्राइस। तो यानी कि मार्क प्राइस इतना था, राजू ने 100 में खरीदा है, तो राजू को जो डिस्काउंट मिला वो कितने का, 11.5 रुपए का डिस्काउंट मिला है 111.5 पर। बोलो कि नहीं, ठीक है। तो अप्रोक्स आप करिएगा 10.3% ही आएगा अप्रोक्स में। बताओ
तो ये सही क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी बच्चे भेज रहे हैं कि गलत है, एकदम करेक्ट सही सवाल है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? k प्लस 1/k बराबर 12, तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 2 142, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16 है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई होगी तो k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर, फिर k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4। इसमें तो k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8 होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए। तो पहला ही सही है, केवल ये भी करेक्ट है एकदम। दूसरा, हाँ ये वाला बहुत सारे बच्चों ने भेजा है। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 सर्कल को आपस में स्पर्श करके रखा गया है। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया। धागे की लंबाई, ये एजिटिव सवाल विद सेम डाटा हमारी जो एडवांस मैथ की क्लास नोट्स की किताब है ना, उसमें डला हुआ है बहुत पहले से, है ना, क्योंकि ये आता ही है धागा लपेटने वाला क्वेश्चन कि 3 सर्कल है, एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, इनकी रेडियस 4 है और ऐसे इनके चारों ओर एक धागा लपेटा गया है। धागे की लंबाई आपको बतानी है। तो शॉर्टकट भी है 2πr प्लस dn। रेडियस 4 है ना, 2πr प्लस d, d मतलब डायमीटर 8 हो गया। कितने सर्कल है? 3, तो 24 प्लस 8π ही बिल्कुल सही दे रखा है। नथिंग टू डू हियर, ठीक है जी। जी ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे भेज रहे हैं सर रॉन्ग है। पैरेलल कैसे खींचेंगे? द नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद ए गिवन टेंजेंट। कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल पर गिवन टेंजेंट के? अगर आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल केवल एक ही टेंजेंट आप खींच सकते हो, और ये दोनों ही टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट पे होंगी, तो एक ही टेंजेंट आप खींच सकते हो। इसमें कुछ भी रॉन्ग वाली बात नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, सब बच्चे भेज रहे हैं। आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाई, आप रेशनलाइजेशन परिमेयकरण नहीं कर सके, मस्त एकदम टक टकाटक सही क्वेश्चन है। यस, ये अलजेब्रा का सवाल सभी बच्चे भेज रहे हैं कि x प्लस 1 में x बराबर -14 है। यहां पे ना x प्लस 1 में x आपको -14 दिया है, x इज लेस देन -1 आपको दे रखा है, तो x स्क्वायर -1 में x स्क्वायर क्या होगा? अगर x लेस देन -1 है तो भाई जाहिर सी बात है x का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। तो पॉजिटिव में से छोटी संख्या घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए था। ये भी एकदम सही क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, तो ये यानी कि 11-12 क्वेश्चन तो आपके रॉन्ग है। बाकी जिनको आप मुझे बार बार भेज रहे थे, जिसमें आपको संशय हो रहा था, मैंने क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ठीक है भाई। चलो दोस्त, तो हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया। 100-100 रुपए आप सभी लोगों को देने की जरूरत नहीं है, एसएससी के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, कोई कमी नहीं है, ठीक। पर मैं एसएससी के जो भी देख रहे होंगे बनाने वाले पेपर, मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई इतनी गलती मत करा करो। 1% इस हद से ज्यादा मिस्टेक, लेस देन 0.1% की एरर चलती है, क्योंकि ह्यूमन है हम, इतनी तो होगी ही। लेकिन मोर देन 1% आप एक ही सब्जेक्ट में, ये केवल मैथ्स में आप कर रहे हो, आपने रीजनिंग में भी इतने गलत किए होंगे, रीजनिंग में तो उल्टे फिगर वाले सवाल में भी गलत किए होंगे, ग्रामर तो आपकी भगवान ही जाने, ठीक। तो ऐसे ना करें आप। चलिए धन्यवाद भाई, बाय।